फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। जो सर्द इलाके होते हैं उसमें भी फ़ुक़हा ने किसी मसले को नहीं जोड़ा। फ़िक़्ह हनफी के रूम है, सर्दी कितनी होनी चाहिए? सर्दी अगर इतनी हो कि अगर आप गुस्ल कर लेंगे ठंडे पानी से या वज़ू करेंगे ठंडे पानी से और आप बीमार पड़ जाएंगे, उनमें से बीमारी का ख़तरा हो उससे, तो फिर उस सूरत हाल में फ़िक़्ह हनफी ने तयम्मुम करने की इजाज़त दी है, तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन आप गुस्ल के लिए अलग तयम्मुम करेंगे और नमाज के लिए अलग तयम्मुम करेंगे। लेकिन शर्त मैंने बताया कि शर्त ये हो कि पानी इतना ठंडा हो, ठंड इतनी ज़्यादा हो कि उस ठंड की वजह से बंदा जो है उनकी बीमारी का ख़तरा हो। और दूसरे फ़ुक़हा ने लफ्ज़ जिक्र किया है कि ठंड इतना हो कि जिसमें से उज़्वा की शल होने का अंदेशा हो, यानी ठंड इतना हो कि अगर आप पानी को हाथ लगाएंगे तो ये आपकी उंगलियां या आपका हाथ जो है वो शल हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए, फालिज का ख़तरा हो आपको, तो उस सूरत हाल में उन्होंने तयम्मुम की इजाज़त दी है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला ने बहुत ज़्यादा ठंड में, कि जब ठंड इतना हो कि अगर आप उससे वज़ू करेंगे या गुस्ल करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, तो उस सूरत हाल में उनके लिए तयम्मुम की इजाज़त दी है। रह गई ये बात कि अगर वो निजासत गलाज़त जो जनाबत वाली निजासत हो, यानी मनी अगर आपके कपड़ों पर पड़ा हो, तो उस मनी को कैसे साफ़ किया जाए बग़ैर पानी की, अगर पानी नहीं मिल रहा तो मकसद ये है। लेकिन अगर पानी मिल रहा है तो पानी से तो आप धो सकते हैं, लेकिन अगर पानी नहीं मिल रहा तो आप इंतज़ार करेंगे जब वो खुश्क हो जाए आपके कपड़ों में। तो उसमें से एक तरीक़ा ये भी है कि उसे आपस में मला जाए और उसे कुरचा जाए, कुरचने के साथ उसको साफ़ किया जा सकता है। एक तरीक़ा ये बताया गया है। दूसरा तरीक़ा ये बताया गया कि आप साफ़ मट्टी से उसको मल लिया करें और इतना मलें कि उनका असर और बदबू दोनों ज़ायल हो जाए पानी की अदमी मौजूदगी के वक्त, तो फिर भी वो पाक हो सकता है। और आजकल जो है वो बहुत सारी और भी चीज़ें मौजूद है, जैसे हमारे घरों में अक्सर व बेशतर सिरप्स भी होते हैं, शरबतें होती हैं। पानी नहीं है तो चलो शरबत है, कोई ऐसा साफ़ शरबत हो जो माया हो, उससे आप धो लें। इसी तरह हमारे पास अक्सर व बेशतर घरों में जो पीने वाले जूसेस वगैरह होते हैं, वो अगर हो तो उससे धोया जाए। अगर पानी बिल्कुल ना हो और ना कोई माया चीज़ हो जिससे साफ़ किया जाए, तो ये दो तरीक़े फिर फ़ुक़हा ने भी जिक्र किए हुए हैं। तो उनका एक तरीक़ा ये है कि अगर उससे इंतज़ार किया जाए और वो मनी जो है वो कपड़ों पर खुश्क हो जाए, उसे फिर उंगली की मदद से कुरचा जाए और उसे साफ़ किया जाए। एक दूसरा तरीक़ा जो है वो आप मट्टी से उसको मल लिया करें, इतना मलें कि उनका रंग और उनका बदबू ज़ाहिल हो जाए, तो फिर भी वो पाकी है। लेकिन ये पाकी भी आरिज़ी है जब तक कि आपको पानी नहीं मिलता। जब पानी मिला तो दोबारा उसका धोना तुम पर लाजिम है।